दोस्तों यूपी की राजनीति में जब शिवपाल चाचा मैदान में उतरते हैं तो बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है और आज शिवपाल यादव के हत्थे चढ़ गए डिप्टी सीएम मौर्य जी। दरअसल मामला क्या कुछ है आपको हम विस्तार से बताते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक ऐसी सियासी जंग छिड़ी है जिसने यूपी की सियासत का तापमान बढ़ा दिया है, जिसमें एक तरफ है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी जो अपनी हर दूसरी पोस्ट में साइकिल को पंचर करने वाली बात करते रहते, लेकिन इस बार उनका पाला पड़ा है सियासत के मजे हुए खिलाड़ी शिवपाल यादव जी से। और इसमें शिवपाल यादव जी ने केशव प्रसाद मौर्य जी को ऐसा जवाब दिया है जिसके बाद लोग भी कह रहे हैं कि चाचा जी ने तो धोबिया पछाड़ मार दिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार पूरी स्टोरी शुरू कहां से होती है। और उस पोस्ट पर मौर्य जी ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सपा बहादुर अखिलेश यादव जी और उनके चाचा शिवपाल यादव जी की साइकिल सबका साथ सबका विकास वाले बजट से हमेशा के लिए पंचर हो गई। और इतना ही नहीं, मौर्य जी यही नहीं रुके, इन्होंने इसके आगे भविष्यवाणी भी कर दी। उन्होंने कहा कि 2027 से 47 तक विपक्ष के लिए सत्ता के दरवाजे बंद है। उन्होंने एक मुहावरे का इस्तेमाल किया और लिखते हैं कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, मतलब साफ था कि विपक्ष बजट देखकर बौखला गया है। लेकिन मौर्य जी शायद भूल गए थे कि चाचा अभी एक्टिव मोड में। लेकिन उसके बाद जब शिवपाल यादव जी जवाब देते हैं तो महफिल लूट लेते हैं और शिवपाल यादव जी ने सीधा केशव प्रसाद मौर्य जी की दुखती रग पर हाथ रख दी। उन्होंने लिखा कि मौर्य जी साइकिल पंचर की चिंता छोड़िए, जनता पूछ रही है कि आपकी डबल इंजन सरकार का विकास किस गड्ढे में फंस गया है। और उसके आगे जो शिवपाल यादव जी ने लिखा वो और तीखा था, लेकिन जमीन पर क्या है, बेरोजगारी, महंगाई और बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं। और शिवपाल यादव जी ने मौर्य जी को आईना दिखाते हुए कहा, सरकार 2047 के सपने दिखा रही है लेकिन 2026 की सच्चाई से भाग रही है। लेकिन इस पूरी धुलाई में जो सबसे क्लाइमेक्स वाला हिस्सा था वो आखिरी पैराग्राफ था, जब शिवपाल यादव जी ने केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव की याद दिला दी। उन्होंने लिखा कि आप वैसे भी 2022 से अभी तक इस साइकिल की दी हुई चोट झेल रहे हैं। समझ जाइएगा, सिराथू में जब केशव प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पल्लवी पटेल से हार गए थे और वही बात उनको फिर से एक बार याद दिला दी गई। डिप्टी सीएम भले बने बैठे लेकिन विधायकी नहीं जीत पाए थे और उस तकलीफ से केशव प्रसाद मौर्य जी अभी तक उबर नहीं पाए हैं। और यही शिवपाल यादव जी का वो जवाब था जिसने नहले पे दहला वाला काम। तो वहीं शिवपाल यादव जी ने यह भी साफ कर दिया कि जनता सिर्फ प्रचार नहीं देखती, प्रदर्शन देखती है और जब जनता जवाब देती है तो बड़े बड़े सिंहासन पंचर हो जाते हैं। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य जी की पोस्ट पर कई लोगों ने कमेंट भी किया और उनको आईना दिखाते हुए नजर आए। तो वहीं यूजर्स भी नहीं पीछे रहते हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी की पोस्ट में जाकर बहुत सारे यूजर कमेंट करते हैं और उनको आईना दिखाते हैं। तो वहीं एक यूजर शमशेर पटेल लिखते हैं कि सिराथू की जनता को हृदय की गहराइयों से बहुत धन्यवाद कि ऐसे डिप्टी सीएम को आप लोगों ने नहीं चुना और एक देश की ईमानदार बहन माननीय पल्लवी पटेल विधायक जी को चुना। तो वहीं रंजीत कुमार प्रजापति लिखते हैं कि प्राइमरी स्कूलों में जो एक सफाई कर्मी भी न दे पाए ऐसा बजट किस काम। तो वहीं एक यूजर आचार्य कृष्णदेव त्रिपाठी लिखते हैं कि स्टूल मंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद, भगवान करे इसी तरह आप अपने पद पर बने रहें और सुबह सुबह उठकर अपने काम में लग जाया करें जिसके लिए आपको पार्टी ने लगा रखा है। तो वहीं रानू सिंह नाम की यूजर लिखते हैं कि आपकी अपनी सरकार में नहीं चलती, केवल स्टूल मंत्री हैं। तो वहीं विशाल पांडे लिखते हैं कि इस बार केंद्र तो छोड़ो, राज्य में भी नहीं दिखेगी बीजेपी। तो कुछ इस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं। वैसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, यूपी के सोशल मीडिया वार में किसका पलड़ा भारी लगा? क्या आपको लगता है कि वाकई में केशव प्रसाद मौर्य जैसे कह रहे हैं कि 2047 तक साइकिल पंचर रहेगी, या शिवपाल यादव के तीखे सवालों में दम है? आप किसके पक्षधर हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ में यूपी की सियासत से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा। मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ।